Hello students, so welcome back on my YouTube channel Math Mentor. Today I am going to start the very first MCQ of the topic definite integration. Okay, in previous video lecture we just started the topic with the synopsis of the definite integration. In that we have learned that is the working rule of definite integration, that is the methods of definite integration and the properties of definite integration, and after that the shortcut, the very important part, that is the shortcuts of definite integration. So this is the second video lecture of the topic definite integration with the first MCQ. Let's start the first MCQ of the topic, that is integration 0 to pi by 2. Integration 0 to pi by 2. The first MCQ. Tan inverse of 1 plus sin x divided by cos x. So this is the total 120 MCQs for this topic. टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 MCQs है. सो दिस इज द सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक. मैंने पहले ही बताया इस टॉपिक पे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो 6 मार्क्स का ये टॉपिक है, बनेगा MST CET के लिए. अगर ये वर्कशीट की अगर आपको PDF चाहिए तो इस YouTube चैनल पे वीडियो लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्लू लिंक दिखेंगी, दैट इज़ द PDF ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक्सेस दूंगा. आप डाउनलोड करके वो पूरी सॉल्व करो और जिस MCQ में डाउट है वो MCQ इस वीडियो में देखो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट MCQ. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 tan inverse 1 plus sin x upon cos x. सो दिस पार्ट इज वेरी रिनाउड बिकॉज बहुत बार ये डिफरेंशिएशन में हुआ है और इंटीग्रेशन में भी हुआ है. तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर. 0 to pi by 2 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x by 2 प्लस साइन एक्स by 2 होल स्क्वायर डिवाइड cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 dx. ये प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व हो सकता है एग्जाम्पल, लेकिन मैं रेगुलर मेथड से सॉल्व करूंगा बिकॉज वो भी सिंपल है. इसमें से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में से जो a प्लस b फैक्टर है cos x by 2 प्लस sin x by 2 और एक cos x by 2 प्लस sin x by 2, दैट विल बी कैंसल. 0 to pi by 2 tan इनवर्स ऑफ ये cos x by 2 प्लस sin x by 2 डिवाइडेड बाय एक फैक्टर cos x by 2 माइनस sin x by 2. डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको हम. 0 to pi by 2 दिस इज अ tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर से cos x by 2 कॉमन ले, डिनोमिनेटर से भी cos x by 2 कॉमन ले लो, वो कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2 dx. 0 to pi by 2 tan इनवर्स ऑफ दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan pi by 4 प्लस x by 2. tan pi by 4 प्लस x by 2 का एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है. बिकॉज यहाँ पर इस जो 1 है उस 1 की जगह पर हम tan pi by 4 लिख सकते हैं. यहाँ पर भी एक हिडन 1 होता है, वहाँ पर भी tan pi by 4 लिखेंगे. सो tan pi by 4 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan pi by 4 इंटू tan x by 2. दिस इज अ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, दैट इज tan a प्लस b एंड फाइनल दिस टर्म एलिमिनेट. सो ओनली pi by 4 प्लस x by 2. इंटीग्रेशन ऑफ pi by 4 इज pi by 4x. Integration of x by 2 is x square by 4, 2 into 2 4. So from 0 to pi by 2. So यहाँ पर pi by 4 into pi by 2 plus pi square by 4 into 4 minus 0 0 0 term, pi square by 8 plus pi square by 16. 16 is LCM. 2 pi square plus pi square 3 pi square by 16. So this is the answer of first MCQ, that is B option. Okay, so this is the first solution. So 3 pi square by 16 आया. Now let's see the MCQ number second. देखो second MCQ क्या है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 है यहाँ पर 1 upon 3 cos 2x plus 5. So this is a regular substitution. Put tan x is equal to t put करेंगे. Put tan x is equal to t. dx is equal to dt divided by 1 plus t square.
cos 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5, ये इंटीग्रेशन. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, 3 माइनस 3t स्क्वायर 5 प्लस 5t स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 5t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर इज 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 8, टेकिंग 2 कॉमन 1 by 2, 1 upon t square plus 4, 4 means 2 square, 4 means what? 2 square, right? So it is 1 by 2 as it is outside, 1 upon x square plus a square, 1 by a, tan inverse t by 2, t by 2. So here सब्सटीट्यूशन यूज किया तो हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा. लिमिट कैसे चेंज करें? लिमिट नहीं भी चेंज किया तो ये tan x यहाँ पर रख दो, ये 0 to π/4 कैरी करो. सब्सटीट्यूशन यूज किया मैंने, लेकिन मैंने एक t की जगह पर फिर रिप्लेस किया tan x और ये 0 to π/4 रख दिया. ठीक है. सो इट इज 1/4, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 is 1/2 minus tan inverse 0/2 is 0 and tan inverse 0 is what? 0. So 1/4 into tan 1/2, tan inverse 1/2. So ये इसका आंसर. सो ऑप्शन क्या सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर? सी. सो दिस इज अ सोल्यूशन. मैंने यहाँ पर 0 to π/4 नहीं रखा, रख दो आप, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टी हुआ है तो यहाँ पर आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा. लेकिन नहीं तो अगर फाइनल में टी की जगह पर tan x रख दिया तो x का वेरिएबल का जो भी लिमिट्स वो यूज करना है 0 to π/4. सो दैट बिकम्स 1/4 tan inverse 1/2, राइट? सो दिस इज द सोल्यूशन. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इंटीग्रल 0 to 1 x plus 4 divided by x square plus 5 dx. सेपरेट डिवाइड करो बस, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 dx प्लस 4 आउटसाइड 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 dx. 0 to 1, 0 to 1. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर 2 एडजस्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. दिस इज f ऑफ x, दिस इज f डैश ऑफ x. 1/2 log of x square plus 5 from 0 to 1 plus 4. It's a 5, actually it's a root 5 whole square. 1 upon x square plus a square, 1 by a tan inverse x by a from 0 to 1. So यहाँ पर 1 रख दो, 1 plus 4, 5, 6, 1/2 log 6 minus log 5, upper limit minus lower limit, plus 4 by root 5, tan inverse of 1 upon root 5 minus 0 by root 5, 0, tan inverse 0 is 0, so no need to mention the remaining term. So this is answer 1/2 log 6 by 5, 1/2 log 6 by 5 plus 4 by root 5 tan inverse 1/5. So this is option number A of this question number 3rd. So important is the start of the solution. So ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है. सो बट लीनियर जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है वहाँ पर मिडल टर्म एक्स की टर्म नहीं है, सेपरेट डिवाइड करके एडजस्टमेंट हो सकता है. इट इज़ वेरी सिंपल लेवल क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ MCQ नंबर 3rd and MCQ नंबर 4, 2nd and 3rd. Okay, I hope you understand the solution and dictation of these two examples. Let's start the number 4th. Now let's see the MCQ number 4th. देखो 4th एग्जाम्पल क्या है? I is equal to integral 2 to 3 dx divided by x into x cube minus 1. ये बहुत बार एग्जाम्पल हुआ है. डेफिनाइट इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली इंडेफिनाइट. सेम ही है, सिर्फ लिमिट चेंज है. सबकी प्रोसेस सेम, मेथड सेम, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है. सो यहाँ पर क्या करेंगे देखो 2 to 3. सो x इंटू एक्स क्यूब ऊपर 1 है, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब करेंगे प्लस एक्स क्यूब करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब
1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, नहीं ज़रूरत नहीं ना, ऑलरेडी एक्स क्यूब माइनस 1 नीचे फैक्टर ही है तो ये कट हो जाएगा। 1 माइनस एक्स क्यूब कैंसल, बट इधर 1 माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 है तो वहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ये 1/x आफ्टर सेपरेट डिवाइडिंग। एक्स क्यूब आने यहाँ पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1। दिस इज द जंपिंग स्टेप्स, ये आपको आना चाहिए सेपरेट डिवाइडिंग की। एक्स क्यूब का डिवाइड टू 3x स्क्वायर है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो। दिस इज माइनस log of x from 2 to 3 plus 1/3 log of x cube minus 1 from 2 to 3. So log 3 minus log 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, log 2 minus log 3, log 2/3 plus 1/3. 3 cube is 27, 27 minus 1 26 log 26. 2 cube is 8, 8 minus 1 is 7, 26/7. Log m minus log n, log m by n. So this is answer. So अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 27। इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 ऊपर जाएगा, log 8 बाय 3 क्यूब इज 27 इंटू 26/7, और इनको मल्टीप्लाई, इट टू बी सेम, सब सेम ही है, सिर्फ वहाँ पर इन्होंने 3 इधर मल्टीप्लाई किए, पावर में जाएगा। गॉट इट। सो log 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, यहाँ पर प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 26 8 जा कितना 200 1/3 कॉमन लिया, सो यहाँ से 1/3 उसने कॉमन लिया है, 1/3 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। सो 1/3, देखो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 26 8 जा 300 208 एंड 189, 208 अपॉन 189, ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ MCQ नंबर 4th। ओके, नाउ 5th। देखो 5th क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin square x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। हम रेगुलर मेथड से ही सॉल्व करें, 0 to π/2 sin square x मीन्स 1 माइनस cos square x, 1 माइनस cos square x के फॉर्मूले 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ये 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसल, न्यूमरेटर 1 माइनस cos x 2 sin square x by 2, 1 प्लस cos x 2 cos square x by 2। दिस इज मल्टीपल सब मल्टीप्लाइंगल फॉर्मेट, 2 2 कैंसल, sin square अपॉन cos square, tan square इज नॉट इंटीग्रेबल, sec square x by 2 minus 1, आइडेंटिटी ऑफ tan square x by 2, sec square x by 2 minus 1, sec square x by 2 का इंटीग्रेशन tan x by 2 अपॉन 1/2 मीन्स इंटू 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to π/2। अपर लिमिट पुट करो फर्स्ट, π/2 is π/4, tan π/4 is 1 minus π/2 minus tan 0 is 0 minus 0, so 2 minus π/2, 2 minus π/2, 2 minus π/2, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 4 minus π/2, 4 minus π whole by 2, सो दिस इज ये ऑप्शन। ओके, सिंपल। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या क्या, ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका आइडेंटिटी उसकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स व्हाट, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। सो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। सो उसके फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो इंटीग्रेबल नहीं है तो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, sec square x by 2 minus 1, और दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। ओके, सो 4 minus π/2, सो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ यहाँ का, एग्जाम्पल नंबर 5 का, और एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज ए। ओके, सो नाउ 1 2 3 4 5 कंप्लीटेड, नाउ 6।
Let's see the MCQ number 6. अभी completely different example number 6. Integration e raised to x under root e raised to x minus 1 divided by e raised to x plus 3 dx. So integration from 0 to log 5 है, थोड़ा different example है. So rationalize करेंगे first. Root e raised to x minus 1 root e raised to x minus 1 dx. E raised to x minus 1 e raised to x plus 3 under root e raised to x minus 1 dx. ये पार्ट हम t पुट करेंगे. रूट e raised to x minus 1 is equal to t 1 upon 2 e raised to x minus 1 into e raised to x dx is equal to dt. तो क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, ये जो 2 है राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये 2 और ये जो टर्म है we can replace this is dt 2 dt और यहाँ से e raised to x minus 1 की वैल्यू निकालेंगे. e raised to x minus 1 is equal to t square e raised to x is equal to t square plus 1. So e raised to x minus 1 is t square. t square plus 1 ये t square plus 4 हो गया. ओके डी. अब वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी चेंज करेंगे यहाँ पर. सो 0 रख दिया. e raised to 0 is 1 1 minus 1 is 0 लोअर लिमिट इज 0. यहाँ पर log 5 रखो x की जगह पर log 5. इमेजिन करो e raised to log 5 e raised to log 5 is 5 minus 1 is 4 and square root of 4 is 2. So this is upper limit dt. So this 2 taking outside 0 to 2 t square upon t square plus 4 dt plus 4 करो minus 4 करो adjustment t square plus 4 cancel ये 2 1 का इंटीग्रेशन t माइनस ये 4 आउटसाइड 4 1 अपॉन t square plus 4 1 by 2 tan inverse t by 2. I hope you got this concept. 0 to 2 2 in bracket 2 minus 4 by 2 is 2 tan inverse 1 is pi by 4 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा. tan inverse 0 is 0. So 2 common 4 1 minus pi by 4 4 into bracket 4 से मल्टीप्लाई करो 4 minus pi. This is accurate answer. So option number B satisfy हो रहा. Okay. So this is the process. सबसे important क्या, start क्या लिया मैंने यहाँ पर, rationalize किया and the important ये put किया t, right. and limit change करना important. limit कैसे change करना है, जो lower limit given है 0 to log 5 ये 0 जो part हमने put किया वहाँ पर x की जगह पर 0 रखो x की जगह पर log 5 रखो. e raised to log 5 is 5 minus 1 is 4 का square root 2. This is a upper limit, this is a lower limit. Okay, so this is the completion of example number 6. Now let's start the MCQ number 7. Integral 0 to pi by 2 sin raised to 6x into cos square x. Sin into cos both having same even power. इसकी भी 6 है इसकी भी 6 है. So it is m, it is n. We can apply the shortcut. m minus 1 6 minus 1 5 3 1. Now 2 minus 1 is 1 divided by 6 plus 2 8 minus 2 6 4 2 into pi by 2.
So this is the shortcut when both are even power. So ये फैक्टर तो सेम ही है, m minus 1, m minus 3, m minus 5, n minus 1, n minus 3, n minus 5 divided by m plus 1, sorry m plus n minus 2, m plus n minus 4 like that into multiplied by pi by 2 करना है because both are even power. शॉर्टकट अप्लाई की मैंने यहाँ पर. So it is 15 pi. ये कट हो सकता है, 3 2 जा 6. Now 5 pi. ये 2 क्यूब 3 6 6 plus 2 2 8 256 I think. 5 pi upon 256. 5 pi upon 256 ऑप्शन क्या है? सी. इसका मल्टीप्लाई करके देखो, ये 2 क्यूब है, ये भी 2 क्यूब होगा, ये 2 स्क्वायर होगा, क्यूब 3 3 plus 3 6 6 plus 2 8 2 raised to 8 means 256. दिस इज आंसर. सो ये मैंने शॉर्टकट से सॉल्व किया है. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8. इंटीग्रल x into under root 1 minus x square upon 1 plus x square. वेरी सिंपल. 1 minus x square upon 1 plus x square. सो dx. सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करता हूँ. सो दैट इज बेटर बिकॉज x dx भी टर्म यहाँ पर है. सो 2x dx साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा. 2 राइट साइड में 1/2. सो x dx इज माइनस 1/2 साइन थीटा डी थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. जंप करना बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है. लिमिट इज व्हाट? 0 to 1. अब 0 to 1 लिमिट है तो यहाँ पर थीटा आ गया तो हमें चेंज करना पड़ेगा. सो 0 कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सो कॉस 0, कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाय 2. कॉस इनवर्स ऑफ 1, कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0. कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पर है? 0 डिग्री पे. कॉस की वैल्यू 0 कब है? 90 डिग्री में. सो पाई बाय 2 टू 0. 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. 2 2 cancel sin square theta by 2 upon cos square theta by 2. Square would be cancel, only what? Sin theta by 2 upon cos theta by 2 into sin theta का फॉर्मूला 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 into d theta. So negative becomes positive. Property apply करो, lower limit upper limit change 0 to pi by 2. Cos theta by 2 cos theta by 2 2 outside. साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा. ये 2 2 कैंसल, 0 to पाई बाय 2. नहीं तो 2 2 कैंसिल मत करो, 2 ऐसे ही रहने दो. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा. ये 2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज. बट नाउ हियर इज द आंसर 1/2. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा. Now put the 0 to pi by 2. पहले pi by 2, sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0, all terms remaining 0. So 1/2 pi by 2 minus 1, 1/2 pi by 2 minus 1, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंस. सिस्टमेटिक सॉल्व करो, थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने टी पुट क्यों किया, कॉस थीटा पुट क्यों किया? बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनता है. ये भी आपका ऑटोमेटिकली एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस हाफ साइन थीटा रखा, माइनस हाफ साइन थीटा. सो एक्स वेरिएबल का लिमिट 0 to 1 था, अब थीटा वेरिएबल बन गया यहाँ पर. सो 0 पाई बाय 2 to 0 हो गया. इफ अपर एंड लोअर लिमिट इंटरचेंज चेंजेस ओनली इन साइन, माइनस का प्लस हो गया, पाई बाय 2 to 0 का 0 to पाई बाय 2 बन गया. So this is the process. So answer of 8 is C. Okay. Now next number 9. Integral 0 to 1 to 2 x into log x
इट्स बाय पार्ट्स बट ऑर्डर इज रॉन्ग. पहले log x होना जरूरी है, उसके बाद x dx. 0 to 1 to 2. log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx. ये 2 2 log 2 4 by 2 is 2. 4 by 2 is 2. log 1 0, lower limit is 0. 2 log 2. x cancel, x by 2 again. x by 2 का integration x square by 2 into 2 is 4 from 1 to 2. So this is 2 log 2. 2 square is 4. 4 by 4 is 1 minus 1 by 4. 1 square is 1, 1 by 4. First upper limit put करना है, then lower limit put करना है. 4 minus 1 is 3 by 4. 2 log 2 minus 3 by 4. 2 log 2 minus 3 by 4. 2 log 2 minus 3 by 4 option क्या है? D. Okay, so this is the solution of number 9. Number 10 now. Number 10 में क्या है? cos x upon 3 plus 4 sin x. Integration. Numerator cos x, denominator 3 plus 4 sin x dx. राइट साइड इज गिवन 0 to pi by 3 है. सो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पर एडजस्ट हो सकता है. 3 का डेरिवेटिव 0 है, 4 cos sin x का 4 cos x है. 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर इज 1 by 4 log of f of x. log of 3 plus 4 sin x from 0 to pi by 3. just put the upper limit now. साइन पाई बाय 3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 by 2 होती है. √3 by 2 दिस अपर लिमिट. लोअर लिमिट साइन 0 is 0, 4 into 0 is 0, log 3 only. log 3. Okay, so 1 by 4 log of ये 2 cancel, 3 plus 2 √3 by 3. ये उसका आंसर 1 by 4. सो k इज व्हाट? राइट साइड इक्वेट करो. एग्जांपल नंबर 10 देखो, राइट साइड में k दिया है, सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. ऑप्शन क्या है? C. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 10. इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये उसका जजमेंट है. लॉजिकली सॉल्व करो. इंटीग्रेशन बहुत दिनों से चल रहा है, आप परफेक्ट आपका इंटीग्रेशन आना चाहिए. लेट्स स्टार्ट नंबर 11. Okay, now 11. 0 to infinity 1 upon 1 plus e raised to x. इसको निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे. 1 upon 1 plus 1 upon e raised to minus x. 0 to infinity ऊपर जाएगा. e raised to minus x divided by e raised to minus x plus what? dx. 0 to infinity. करेक्ट. इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस एक्स माइनस 1 रहेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल. माइनस लॉग ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स प्लस 1 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस, और एक टर्म मैं करता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन e रेज़ टू एक्स प्लस 1, बिकॉज लिमिट पुट करने में बहुत सिंपल जाएगा. e रेज़ टू इन्फिनिटी, e रेज़ टू इन्फिनिटी इज व्हाट? highest number. 1 upon e raised to infinity is infinity. 1 upon infinity is 0. 1 upon infinity is 0. 0 plus 1 is 1. log 1 पहले, log 1. ये पहली टर्म आ गई log 1. Got it? कैसे आ गए? e raised to infinity. What is the value of e raised to infinity? Is infinity. 1 upon infinity. 1 upon infinity is what? 0. 0 plus 1 is 1. Now 0. e raised to 0 is 1. 1 upon 1 is 1. 1 plus 1 is 2. So log 2. Log 1 is 0. Minus into minus is plus. Log 2 is the answer. Log 2 is the answer. Check करो ऑप्शन. नंबर 11 का ऑप्शन log 2 है, सो बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर. 11 का ऑप्शन बी. ओके, नाउ 12. MCQ नंबर 12. 0 to pi by 2 sin x plus cos x.
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। दिखने में आपको थोड़ा टफ दिखेगा एग्जाम्पल, लेकिन बहुत सिंपल है। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो ये फैक्टर कट 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to pi by 2। सो pi by 2 minus 0 इज द आंसर। व्हाट इज आंसर? pi by 2। सो 12 का आंसर क्या है? ए। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो टर्म कैंसिल हो गई। सो आंसर इज व्हाट? pi by 2। सो लेट्स सी द MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 13, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स dx। k by 3 दिया उन्होंने। सो इट इज रैशनलाइजेशन प्रोसेस। अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। इरेशनल को रैशनल करना, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। सो रूट 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस एक्स रेस टू 1 by 2 प्लस एक्स रेस टू 1 by 2। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, सिर्फ 1 रहेगा डिनोमिनेटर में। सो 0 to 1। सो 1 प्लस एक्स रेस टू 3 by 2 अपॉन 3 by 2, एक्स रेस टू 3 by 2 अपॉन 3 by 2 इंटू 2 by 3 फ्रॉम 0 to 1। 1 प्लस 1 2 रेस टू 3 by 2, 2 by 3 कॉमन, माइनस 1 रेस टू 3 by 2 इज 1। 1 रेस टू 3 by 2 इज 1। x की जगह पर मैंने 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा। 1 प्लस 1 2 रेस टू 3 by 2, 1 रेस टू 3 by 2 इज 1। अब 0 रखना है। 1 रेस टू 3 by 2 इज 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2 इंटू 2 रूट 3, 2 रूट 2 by 3। सो आंसर इज 4 रूट 2 by 3। अब चेक करना है क्या आंसर है यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ k इज 4 रूट 2। सो ये यहाँ पर k दिया है, सो ऑप्शन क्या है? D। सो D मीन्स k इज इक्वल टू 4 रूट 2। सो ये कैलकुलेशन का जो भी पार्ट है वो बहुत हैंडी होना चाहिए। मीन्स वहाँ पर कुछ भी एरर्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो तो बहुत सिंपल पार्ट है कैलकुलेशन, पर उस पर बहुत ही हैंड होना चाहिए। वहाँ पर एरर नहीं चाहिए, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं चाहिए। ओके, नाउ 14। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल को ज़्यादा टाइम लगता है, बट डिफरेंट इंटीग्रेशन का हर एग्जाम्पल विद इन टाइम डेफिनेटली सॉल्व होता है। देखो अब तक हमने 13 एग्जाम्पल हुए, किसी भी एग्जाम्पल को ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। सो ऐसे ये बहुत टॉपिक सिंपल है, इसके 3 MCQs आपके डेफिनेटली करेक्ट आना चाहिए। सो सिर्फ प्रैक्टिस करो और इस वर्कशीट को फॉलो करो। एग्जाम्पल नंबर 14, लेट्स सी नाउ। इंटीग्रेशन 0 to 1 d by dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x square, 2x by 1 plus x square dx. So it will be right, we directly write sine inverse of only 2x upon 1 plus x square from 0 to 1, because differentiation and integration is completely a reverse process. So 0 to 1 now, 2 into 1 is 2, sine inverse 2 by 1, 2 by 2, 2 by 2 is 1, minus sine inverse 0. So sine inverse 1 is what? Pi by 2. This is answer. So differentiation and integration is completely reverse process. So only the function remaining. So option of 14 is what? D. Now number 15. MCQ number now 15. देखो 15 में क्या है? Integral of x cube है, a to b x cube dx which is equal to 0. x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 by 4 from a to b, 0 ये 4 राइट में 0 हो जाएगा, b raised to 4 minus a raised to 4 is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 6 और एक दिया है a to b x square dx is equal to 2 by 3, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 from a to b,
इज इक्वल टू 2/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, अपर लिमिट बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले कौन से ऑप्शन है? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन देखो क्या है 1, -1, ये पहली वैल्यू ए की, दूसरी वैल्यू बी की। सो -1 का स्क्वायर 1, 4, 1⁴ 1, 1 - 1 0, करेक्ट ऑप्शन। बट ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। -1 का क्यूब -1, -1 और -1 -2 सेटिस्फाई नहीं, सो बी ऑप्शन रॉन्ग। देखो बी ऑप्शन क्या है, -1 एंड +1, ये बी ऑप्शन। 1⁴ 1⁴ 0, करेक्ट। बी 1 क्यूब -1 क्यूब, -1 क्यूब इज -1 +1, 1 + 1 2, सो बी ऑप्शन सेटिस्फाइड डेफिनेटली होगा। सो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, सिर्फ बी ऑप्शन करेगा, सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा, सो बी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड वैल्यू इज बी, फर्स्ट वैल्यू इज ई, बिकॉज इट इज रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स व्हाट, द फर्स्ट वैल्यू इज ए एंड सेकंड वैल्यू इज व्हाट, बी। गॉट इट? सो ओनली बी सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 15. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू नंबर 16 नाउ। कुछ एग्जाम्पल आपको रिपीट भी दिखेंगे, जो इनडेफिनेट में हुए थे वो भी डेफिनेट में रिपीट आ रहे हैं। सो है ऐसे एग्जाम्पल बहुत रिपीटेड दिखेंगे जो टेक्स्ट बुक में भी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x² 1/x² 1/x² into e to the power -1/x dx. So -1/x is equal to t पुट करो, -1/x is equal to t, डेरिवेटिव इज 1/1 -+1/x², dx इज इक्वल टू dt, ये पार्ट dt हो जाएगा, dt, ये e⁻t, सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगा। 1 रखो -1/1 -1, 2 रखो -1/2, इट इज -2। सो e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t फ्रॉम -1 to -2, e⁻², e⁻1। ओके, अलग है, ठीक है। सो दिस इज 1/e² -1/e, सो e² इज द LCM, 1 - e, वन to 2 है ना, -1/x इज इक्वल टू टी पुट किया तो -1/1 इज -1। हाँ, -1/2 इज -1/2, सो अपर लिमिट इज -1/2, लोअर लिमिट इज -1। ये मिस्टेक, वही ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। सो e⁻² माइनस e⁻1, ओके, 1/√e -1/e, ठीक है। √e इज द LCM, √e into √e ना, so √e -1, this is the cross multiplication, so this is option। इस e को मैंने क्या किया, √e into √e, सो √e LCM, यहाँ पर √e -1, ये ऑप्शन करेक्ट है। √e -1/√e, 1/e, e मीन्स √e into √e, सो ये करेक्ट आंसर है। ये देखो चेक करो, दिस इज नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 17। आप एक बार और चेक करो, ये तो अकॉर्डिंग टू मी इज द करेक्ट आंसर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a √ 2ax - x² dx। सो टू कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पर b² 4a² प्लस a² - a² ऐड सब्सट्रैक्ट करो, 0 to 2a √ a² - a² प्लस 2x - x² dx। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए प्लस a² - a² किया, सो दिस इज a²
taking minus sign common, x minus a whole square dx. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस ए बाय a from 0 to 2a. So 2a minus a by 2, 2a into 2a, 4a, 4a square minus 4a square is 0, first term is 0, a square by 2, 2a minus a by a 1, sin inverse 1 is pi by 2. अब 0 रखना है यहाँ पर, 0 0 0 into this is 0, minus into plus is minus a square by 2, sin inverse 0 minus a is minus a upon a is minus 1, sin inverse of minus 1 is minus into minus plus pi by 2. So it is a twice a square pi upon 4, 2 cancel, pi a square by 2. So this will be the answer. pi a square by 2 इसी ऑप्शन बन गया. बहुत 2-3 स्टेप है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक होने के 100% चांसेस हैं, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है. यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज व्हाट x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये उसका फॉर्मूला है. x की जगह पर x माइनस ए रखना है. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स यही है 2a माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बट लिमिट पुट करते टाइम मिस्टेक नहीं होना चाहिए. So this is the important is what the calculation is important for this particular example number 17. So option is what? C. Got it? Now 18, 19 and 20. Let's start the MCQ number now 18. देखो 18 क्या है? Integration 0 to 1 4 raised to 2x plus 1 minus 3 raised to 2x minus 1 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू एक्स dx. बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेंगे यहाँ पर. 4 रेज टू 2x इंटू 4 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू 2x इंटू 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स dx. ठीक है, बाकी 0 to 1 है तो कैरी करेंगे उसको आखिरी तक. ये 4 रेज टू एक्स है, 4 रेज टू एक्स कैंसिल है, 3 रेज टू एक्स है, 3 रेज टू एक्स कैंसिल, 4 रेज टू एक्स अपॉन 3 रेज टू एक्स इज 4 बाय 3 रेज टू एक्स, ये 4 आउटसाइड, ये 1 बाय 3 आउटसाइड, 3 बाय 4 रेज टू एक्स dx. ओके, ये इंटीग्रेशन बाकी सेम dx. 4 बाय 3 रेज टू एक्स upon log 4 by 3 log 4 minus log 3 minus 1 by 3 3 by 4 raised to x upon log 3 minus log 3 by 4 is log 3 minus log 4. इसको 0 to 1 पुट करना है. 0 to 1 4 by 3 raised to 1 4 into 4 by 3 raised to 1 upon log 4 minus log 3 1 by 3 into 3 by 4 upon log 3 minus log 4. अब लोअर लिमिट पुट करना है. दिस रेज टू 0, दिस रेज टू 0 इज 1. लोअर लिमिट मीन्स माइनस साइन 4 upon log 4 minus log 3. माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 बाय 3 अपॉन log 3 माइनस log 4. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. 16 बाय 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय log 4 माइनस log 3. ये 3 कैंसल. 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 plus this minus this, so 1 by 3 minus 1 by 4.
तो एक कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे हम, देखो ये log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3 सेम डिनोमिनेटर, ऐड द न्यूमरेटर 16/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय log 4/3, log 4/3 प्लस एंड दिस माइनस, सो प्लस यहाँ पर log 3/4, log 3 माइनस log 4, log 3 माइनस log 4, दिस इज log 3/4, 1/3 minus 1/4, 1/3 minus 1/4. So this is a 16 minus 12/3 is 16 minus 12 is 4/3. 4/3 log 4/3 plus 4 minus 3 1/12. 1/12 log 3/4. So this is the value of A, this is the value of B. So A and B are MCQ number 18, 4 and 1. So what is answer? 4 and 1. This 3 and this 12 is same to the right hand side also. So answer of A is 4 and B is what? 1. So option A यहाँ पर बन जाएगा. Okay. So this is the completion of MCQ number 18. Let's start 19. Let's see the next MCQ, MCQ number 19. It's a cosec raised to 0 to pi by 2 cos raised to 5 of x by 2 into sin x dx. So this is a half angle, this is x only. So we have to convert this x into half angle by using the formula. Sin x is what? 2 sin x by 2 into cos x by 2. 2 sin x by 2 into cos x by 2 dx. So 2 taking outside, 0 to pi by 2, cos raised to 6 x by 2 into sin x by 2 dx. Okay. Now it is very clear. यहाँ पर हम cos x by 2 is equal to t put करेंगे. Cos x by 2 is equal to t. The derivative of cos is minus sin x by 2 upon into 1 by 2 is equal to dt by dx. So sin x by 2 is equal to minus 2, ये 2 राइट साइड में, माइनस साइन भी राइट साइड में, minus 2 dx is equal to minus 2 dt, minus 2 dt, ये minus 2 यहाँ पर, ठीक है. Now it is a 2 and this minus 2, this is minus 2 dt, this is a t raised to 6. We have to change the limit. Cos 0 by 2, cos 0 is 1, cos pi by 4 is 1 by root 2. 1 to 1 by root 2. So this is minus 4 becomes plus 4. 1 by root 2 to 1. Cos 0 is 1, cos pi by 4 is root 2. 1 by root 2. T raised to 6 dt. So t raised to 7 from 1 by root 2 to 1. cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos pi by 4 1 by root 2, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x by 2 dx 4. What is the answer of this number 19? ठीक है. t रेस्ट टू पहले 1 रखेंगे, 1 रेस्ट टू 7 इज 1, 1 by root 2 रेस्ट टू 7, ये ऑप्शन है क्या? देखो 4 by 7, 2 raised to 6 is 2 cube, root 2 raised to 6 is 2 cube, 2 cube is 8, 1 by 8 root 2. Root 2 raised to 6, root 2 raised to 6 is actually 2 raised to 3, 2 raised to 3 is what? 8, एक root 2 as it is. So this is answer, 4 by 7, 1 minus 8 root 2, so this is C option. So important is what here? The calculation. Substitution, first simplification, then substitution, then last is calculation. So answer becomes correct when and then and जब आप उसको करेक्ट सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई अच्छे तरह से करेंगे, तभी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 19. सो विल सी नाउ नेक्स्ट इज 20. Okay, see the next example, that is last MCQ of the today's video lecture, that is MCQ number 20. MCQ number 20 is the textbook level question, that is integration from 0 to pi by 4. 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x. So यहाँ पर
एक रेगुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स, ये डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का है, और कॉस एक्स है साइन एक्स का डेरिवेटिव है। इसको हम टी पुट करेंगे बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये आता है। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी बिकॉज द डेरिवेटिव इज व्हाट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट डी टी। इसको स्क्वायर करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड, ए माइनस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 sin x into cos x sin 2x is equal to t square. So this implies sin 2x is equal to 1 minus t square. Sin 2x is equal to 1 minus t square. So 9 plus 16, 1 minus t square. Sin 0 0, sin cos 0 is 1, 0 minus 1 is minus 1, that is the lower limit. Sin pi by 4 1 by root 2, cos pi by 4 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2 is 0. So minus 1 to 0 dt divided by 16 plus 9 25, 25 minus 16 t square. Taking 1 by 16 common from the denominator, minus 1 to 0, 25 by 16 is 5 by 4 whole square. So important ये क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत स्पीडी होना चाहिए। a square minus x square, this is a standard integral, that is 1 upon 2a, 2 into 5 by 4 log of 5 by 4 plus t divided by 5 by 4 minus t. Close the bracket, minus 1 to 0 is the limit. 4 4s are 16, 4 8s are 4 2s are 8, 8 5s are 40, 1 by 40 to the right side. Now this is log 5 plus 40 divided by 5 minus 40 from minus 1 to 0. So देखो अपर लिमिट पुट करके क्या होता है, 1 by 14 ब्रैकेट log ऑफ 5 plus 0, 5 minus 0, 5 by 5 1 log 1 minus. Now log of 5 minus 4 is 1, 5 plus 4 is 9, 1 by 9. log 1 is 0, 0 minus is minus, माइनस को प्लस करेंगे log 9. देखो ये आंसर होता है क्या, 1 by 40. log 9 means 2 log 3. This 2 and this 2 cancel, 20 बन जाएगा, 1 by 20 log 3. So I think right side is given 1 by 20 into log 3. So k into log 3 is given. So what is the value of k? 1 by 20. So option क्या बनेगा यहाँ पर, A. So this is the solution of MCQ number 20. Option is A. A is the correct option. So I hope you understand the first 20 MCQs of the definite integration. So for more MCQs, stay tuned on this YouTube channel, Math Mentor. So today I will stop here. On next we will start from the MCQ number 21st. And one most important thing is that what you have to solve the complete board pattern of definite integration. Each and every MCQ, each and every example from the exercise. That exercise is what, 3.4.1, 4.2, 4.3 like this. Okay. So अगर आपको CET अच्छी करनी है तो पहले बोर्ड क्लियर करना है, बोर्ड के हर एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तभी आपका MST CET स्ट्रांग बन जाएगा। ओके। सो अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहाँ पर एक ब्लू लिंक दिखेंगी, उसको आप टच करो, डेफिनेटली वो डाउनलोड हो जाएंगी। आई विल गिव द एक्सेस टू डाउनलोड दिस PDF ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।